अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ढलवा लोहा पिटवा लोहा, जिसे कास्ट आयरन और रॉड आयरन के बारे में पढ़ाया था। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक एलॉय, मतलब मिश्र धातु। तो मिश्र धातु के नाम से ही क्लियर है, धातुओं को जब मिश्रण कर देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो एलॉय किसे कहेंगे, तो इसको इसी भाषा में लिख देते हैं मिश्र धातु के नाम से। तो द होमोजीनियस डिफिनेशन कैसे बनेगा, देखिए क्या बनेगा। द होमोजीनियस मिक्सचर और द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू ऑफ टू ऑफ टू और मोर, दो या दो से अधिक, टू और मोर मेटल्स मेटल्स या और ए मेटल एंड नन मेटल is called alloy alloys। होमोजीनियस मतलब समान एक होता है, होमोजीनियस एक हेटेरोजीनियस मतलब दो समान मिश्रण या दो या दो से अधिक मेटल को या एक मेटल और एक दूसरे नॉन मेटल को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है, जो मिश्र धातु बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रास समझते हैं, इसको कहते हैं पीतल, इसको कहते हैं ब्रास एलॉय, ALLOYS। जैसे पीतल हिंदी में कहते हैं पीतल मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो एलॉय क्या है, देखिए एलॉय में देखेंगे तो उसमें दो धातु है, पहला है कॉपर, दूसरा है और जिंक। इसमें कॉपर का प्रतिशत होता है 80% और जिंक कितना होता है 20%। यही दोनों मिलके क्या बनता है, एलॉय बनता है। ये दोनों मिलके क्या बनता है, एलॉय बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ याद रखना है कि कंपोजिशन याद रखना है। तो दो तीन को जो अक्सर पूछता ऑब्जेक्ट, ये एक वन ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है, हमेशा ऑलवेज, हमेशा आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा इसमें तो उसमें जो है एक चीज़ जरूर पूछता है, एलवाई से आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है। तो जैसे हम देख लीजिए, तो एक तरफ कॉलम बनाइएगा एलवाई का, ये कॉलम बनाइए एलवाई का, एक तरफ लिखिए कंपोजिशन, मतलब किस चीज़ से मिलकर बना रहता है, क्या क्या मिला हुआ रहता है। दूसरा यूज लिखिएगा, नेक्स्ट ऐसा कॉलम बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रास का ही देख लीजिए, मतलब पीतल का देख लीजिए। अब यही था, क्या था कंपोजिशन, कॉपर 80% और जीरेन कितना परसेंट, 20%। ठीक है, तो इसका कैसे काम में आता है, बर्तन वगैरह जितना भी देखते हैं कांसा का पीतल का, इसमें पीतल वगैरह भी बनता है। ठीक है, तो यूज फॉर मेकिंग, अनलेस स्टील हो गया तो यूज फॉर मेकिंग आपका हो जाएगा अनलेस स्टील
अनलेस स्टील ETC। छोटा सा है, ये अपने से बना भी सकते हैं। जो मुख्य चीज़ आपको ये कॉम्पोजिशन पूछता है, ये तो आप तो जानते ही हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, ब्रास के बाद आ जाता है कांसा, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं, BRONZEN। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांसा। इसको आधा चांद कीजिए, कांसा या कांस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉपर होता है 90%, और क्या होता है, टीन होता है, SN होता है 10%, ठीक है। इसका भी बर्तन वगैरह भी बनता है, शिप बनता है। शिप हो गया, जैसे जहाज वगैरह हुआ, कॉइन होगा, यूज फॉर, सेम लिख दीजिएगा, यूज फॉर शिप लिख लीजिए, कॉइन लिख लीजिए, कॉइन्स लिख लीजिए, ETC लिख लीजिए, ढेर सब यूज है, ठीक है। तो जानते ही होंगे। जो आपका मुख्य चीज़ पूछता है, दो हुआ आपका। देखिए जो ये हो गया, ये होता है JD होता है, सॉरी अंथा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के बाद आ गया आपका सोल्डर मेटल। सोल्डर मेटल में क्या होता है, SN होता है आपका 50%, उसके बाद PB होता है 50%, ठीक है। इसका क्या होता है, ज्वाइनिंग का जितना भी काम करते हैं, ज्वाइनिंग वगैरह, यूज फॉर ज्वाइनिंग मेटल, यूज फॉर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के लिए जितना भी करते हैं, ज्वाइनिंग हुआ, वायर हुआ, TC ग्रुप। उसके बाद डूरा ल्यूमिनियम, DURALUNI, डूरा, DURALUMIN, डूरामिलियन हो गया, ठीक है। तो इसमें एल्युमिनियम होता है 95%, ठीक है। उसके बाद कॉपर होता है, कॉपर होता है आपका 3%, इसमें देखिए। उसके बाद मैग्नीज, Mn होता है आपका 1%, Mg होता है 0.5%, ठीक है। तो इसका काम करता है, इसका काम होता है, ये किचन वायर वगैरह करते, किचन का जो सामान बनता है, ठीक है। ईयर लॉक के बाद होता है, इन बॉडीज ऑफ एयर क्राफ्ट, यूज फॉर, लिख दीजिए, यूज फॉर एयर क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट, एयर क्राफ्ट हुआ, किचन किचन टूल्स हुआ, किचन वायर हुआ, किचन वेयर हुआ, ETC ढेर सब है। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन इससे पूछता है, कभी कि ये दो में से कोई जरूर पूछता है। और ये कभी सोल्डर हुआ, उसके बाद कभी गन मेटल क्या है, कभी कभी गन मेटल भी पूछता है, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कि फेरस नॉन फेरस मेटल क्या होता है। मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय।